Hello everyone, welcome back to All About SCM and Logistics channel. My name is Arvind Kumar. From now onwards, I have been thinking of starting a session where I'll take or answer at least one or two query of you in a day. So let's start with today's first question that I have received from Kiran, whose query is, sir, please reply me what is the difference between logistics and CNF agent. So first of all, I'm sorry, Kiran. I'm really sorry for answering your question very late. You have sent me this question a while ago, a very while ago actually. So I'll try to answer the queries of you a little bit sooner from now onwards. So without wasting any time now, let's move on to your query. लॉजिस्टिक्स और CNF एजेंट एक्चुअली लॉजिस्टिक्स क्या होता है. आई विल नॉट गो विद द डेफिनेशन बिकॉज डेफिनेशन तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो. मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज में इसे एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि लॉजिस्टिक्स एंड CNF एजेंट में क्या एक्चुअली में डिफरेंस होता है, क्योंकि डेफिनेशन तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं. तो लॉजिस्टिक्स को अगर हम जानने की कोशिश करें, लॉजिस्टिक्स एक गुड्स का मूवमेंट होता है उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जहाँ पर भी उसको कंज्यूम किया जाता है वहाँ तक उसको पहुँचाने तक. तो ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ये कहलाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग. जहाँ पर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पेन हो, पेपर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो. जहाँ पर भी उसका मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन होता है वहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है. तो वहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोले तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और जब तक वो कस्टमर के डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच जाता उसके बीच की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं वो लॉजिस्टिक्स ही कहलाती हैं. अब ये जो प्रक्रिया है ये बहुत सारी प्रक्रिया एक लॉजिस्टिक्स कंपनी करती है कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, जैसे कि उसको वेयर हाउसिंग करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लॉजिस्टिक्स में आती हैं. और अगर हम CNF एजेंट की बात करें तो CNF एजेंट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट क्या होता है कि जब आप किसी भी कंपनी की एज अ थर्ड पार्टी काम करते हो फॉर स्टोरेज ऑफ देयर गुड्स. बेसिकली मतलब प्रोडक्ट किसी और का होता है, आपका वेयर हाउस है, आप उसमें कस्टमर के प्रोडक्ट को रख रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो. बेसिकली प्रोडक्ट आपके कस्टमर का है, आप अपने वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रख रहे हो. इस एक्टिविटी को वेयर हाउसिंग भी बोलते हैं. एंड एज पर द डिमांड ऑफ योर कस्टमर उस प्रोडक्ट को आप आगे फॉरवर्ड करने के लिए, आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी कर रहे हो. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ एन कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस की बात करें तो लॉजिस्टिक्स में क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, वेयर हाउसिंग भी होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होता है, and there are several other activities also like picking, packing and delivering, dispatch and everything. So अगर हम एक डिफरेंस की बात करें, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट क्या कर रहा है कि वो एक एक्टिविटी है लॉजिस्टिक्स की वेयर हाउसिंग, वो उसका आपको सर्विस दे रहा है या आप उसकी सर्विस दे रहे हो किसी कस्टमर को. बट लॉजिस्टिक्स क्या है कि ये सभी सर्विसेज कह लो या इन्हें एक्टिविटीज़ कह लो, ये सारी एक्टिविटीज़ लॉजिस्टिक्स के अंदर ही फॉल करती हैं. So we'll move on to today's second question, which is hi, can you please help me? What is the answer on this one? What is inbound logistics and how is this business activity undertaken in supply chain management operations? Okay. So अगर हम logistics के types की बात करें, there are 3 types of logistics in which inbound logistics is the one. सो इनबाउंड लॉजिस्टिक बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपके वेयर हाउस में सामान इन करता है, एज द नेम सजेस्ट. सो जब भी आपके वेयर हाउस में सामान आता है या इन करता है, उसको उतारने की जो इन करने की एक्टिविटीज़ होती है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहलाती है. अब अगर हम बिजनेस पर्पज से बात करें कि इसके अंदर फर्दर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं,
जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर कंसिडर होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके वेयरहाउस में कोई भी सामान आया, अब उस सामान को अनलोड करवाना, उस सामान की डॉक्यूमेंटेशन एंट्री करना, उस सामान को उसके सही जगह पर डेस्टिनेशन पे वेयरहाउस में स्टोर करके रखना, उसको सही तरीके से स्टोर करके रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं अनलोडिंग से लेकर आपकी मूविंग फ्रॉम डॉक एरिया टू दी स्टोरेज एरिया and storing, after storing the documentation of that particular product in your inventory management system. These all the activities that are taken into the supply chain management operations. So I hope guys I was able to answer your queries. I would definitely like to know your feedbacks over same, and if you anyone have any suggestions or any query, want to make me any video on any specific topic, I would be really happy to make one for you. Please tell me with your suggestions and comments. Thank you very much. Arvind Kumar signing off here.